जब भी दुनिया में सबसे बड़े सांपों का जिक्र आता है तो आपके दिमाग में एनाकोंडा सांप ही सबसे पहले आता होगा। जी हाँ दोस्तों, यह सांप वास्तव में आज भी धरती पर मिलने वाले सांपों में सबसे बड़े और विशाल होते हैं। एनाकोंडा सांप इतना खूंखार होता है कि एक ही पल में अपने शिकार को बुरी तरह से जकड़कर मौत की नींद सुला देता है। लेकिन दोस्तों, धरती पर सैकड़ों हजारों साल पहले एक ऐसा सांप भी होता था जो इतने विशाल होते थे कि उस समय के डायनासोर भी इनका मुकाबला न कर पाते। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं टाइटेनोबोआ सांप की। सोचिए, अगर टाइटेनोबोआ सांप आज अगर धरती पर मौजूद होते और इनका सामना एनाकोंडा सांप से हो जाता तो इनकी लड़ाई में कौन जीतता और कौन हारता। आज के इस वीडियो में हम आपको टाइटेनोबोआ और एनाकोंडा सांप के बारे में कुछ रोचक बातें बताएंगे, तो बने रहिए हमारे वीडियो में। दोस्तों, टाइटेनोबोआ सांप अपने समय का सबसे बड़ा और खतरनाक सांप था। बड़े से बड़ा जानवर भी टाइटेनोबोआ का सामना करने से डरता था। यह अपने शिकार को बुरी तरह से जकड़कर इतना जोरदार हमला करता था कि शिकार का बच पाना असंभव होता था, फिर चाहे वो कितना भी बड़े से बड़ा मगरमच्छ ही क्यों ना हो। इसलिए इसे मॉन्स्टर स्नेक भी कहा जाता था। आज से करीब 6 करोड़ साल पहले जब डायनासोर का खात्मा हुआ तो धरती पर बड़े आकार के प्राणियों की कमी हो गई और धरती की फूड चेन को खतरा हो गया। डायनासोर के विनाश के बाद जो जीव बच गए थे उनके पास उस समय बढ़िया मौका था फलने फूलने और विकसित होने का। यही वो समय था जब दुनिया के सबसे खतरनाक सांप टाइटेनोबोआ अस्तित्व में आया। यह सांप बोआ प्रजाति से संबंध रखता है। बोआ प्रजाति के सांप वो सांप होते हैं जो बहुत विशाल और खतरनाक होते हैं। कोयला खदानों में मिले के अवशेषों के मुताबिक टाइटेनोबोआ सांप की लंबाई करीब 40 से 45 फीट होती थी और वजन करीब 1100 से लेकर 1500 किलोग्राम तक हुआ करता था। इन सांपों की चौड़ाई करीब 3 फीट हुआ करती थी। यानी आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक 10 साल का बच्चा भी सांप पर आसानी से लेट सकता था। शिकार को मारने के लिए टाइटेनोबोआ लगभग 4000 psi का दबाव डालते थे और इतना ज़्यादा प्रेशर से अपने शिकार को दबाते थे कि उसकी हड्डियों का कचूमर बन जाता था। इतना ज़्यादा प्रेशर किसी भी जानवर की हड्डी का पाउडर बनाने के लिए काफ़ी है। यह सांप ज़्यादातर अपना वक्त पानी में ही बिताते थे। पानी में रहने के कारण ही इन्हें एक जगह से दूसरी जगह आने जाने में आसानी होती थी। विशाल कायाकार के कारण ही इन्हें भूख भी बहुत लगती थी, इसलिए यह ज़्यादातर बड़े जीवों जैसे मगरमच्छ और बड़ी मछलियों को ही अपना शिकार बनाते थे। दोस्तों, यह सांप अगर आज धरती पर जिंदा होते तो इंसानों का इस धरती पर रहना मुश्किल हो जाता। अब ऐसे में सवाल उठता है कि ये सांप धरती से कैसे विलुप्त हो गए, क्योंकि ये इतने बड़े होते थे कि न तो कोई इनका शिकार कर सकता था और न ही कोई जानवर इनको हरा सकता था। वैज्ञानिक इसके कई कारण मानते हैं, लेकिन उनमें सबसे मुख्य कारण पर्यावरण का बदलाव ही है। उस समय धरती धीरे धीरे ठंडी हो रही थी और गिरते तापमान के कारण ही टाइटेनोबोआ एडजस्ट नहीं कर पाया और बढ़ती ठंड ही टाइटेनोबोआ सांप के खात्मे का कारण बनी। बात करते हैं आज के समय में मिलने वाले एनाकोंडा सांप की। एनाकोंडा सांप आज के समय में पाए जाने वाले सबसे बड़े और खूंखार सांपों की लिस्ट में शामिल हैं, जिनकी लंबाई करीब 17 फीट से लेकर 30 फीट तक होती है और वजन 200 किलोग्राम तक होता है। यह सांप ज़्यादातर साउथ अमेरिका के गर्म इलाकों में ही पाए जाते हैं और अपना ज़्यादातर समय पानी की गहराई में बिताना पसंद करते हैं, लेकिन शिकार करने के लिए ये कभी कभी ज़मीन पर भी आ जाते हैं। एनाकोंडा भी ज़्यादातर अपने शिकार को जकड़कर उनका दम घोट देते हैं, जिसके कारण शिकार की तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। कभी कभी यह अपने शिकार को सीधा ही निगल जाता है, इसलिए बड़े से बड़ा मगरमच्छ भी इनसे दूरी बनाए रखता है। अब बात करते हैं टाइटेनोबोआ सांप अगर आज जीवित होता और एनाकोंडा सांप से इनका मुकाबला हो जाता तो इनकी लड़ाई में कौन मारा जाता। दोस्तों, आपको ये बात तो पता होगी, फाइट में साइज का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होता है, क्योंकि जिसके पास बड़ा और ताकतवर शरीर होता है उसे अपने बड़े शरीर का फ़ायदा होता है। इस मामले में टाइटेनोबोआ सांप एनाकोंडा पर भारी पड़ता, क्योंकि टाइटेनोबोआ सांप एनाकोंडा सांप से काफ़ी वजनी और बड़ा होता था और एनाकोंडा जबड़ों की पूरी ताकत लगाकर भी इसकी चमड़ी को काटना चाहता तो भी काट न पाता, क्योंकि टाइटेनोबोआ सांप की चमड़ी काफ़ी मोटी होती थी। जबकि टाइटेनोबोआ सांप अगर चाहता तो अपनी एक बाइट या अपने विशाल कायाकार का फ़ायदा उठाकर एनाकोंडा को मौत की नींद सुला देता। इसलिए दोस्तों, अंत में जीत टाइटेनोबोआ की होती। आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।